प्रिय दर्शकों, आपका हिंदी होप चैनल में स्वागत है। और जैसे कि हम अपनी पौलुस के ऊपर एक सीरीज़ मैं कर रही हूँ और आज इस सीरीज़ का 10वां भाग जो मैं प्रस्तुत करूँगी और आप सबका स्वागत है मेरी ओर से जय मसीह की। और मैं सोचती हूँ आप बड़े इच्छुक हैं कि ये पौल की सीरीज़ पूरी तरीके से आप जानें कि पौलुस का जीवन किस तरीके से परमेश्वर उसमें परिवर्तन लाया। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। तूने मौका दिया कि हम फिर से यहाँ पे होप चैनल में मैं आ सकती हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा तूने मुझे चंगाई बख्शी है और मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा तू मुझे एक एक शब्द को छू जो कि मैं बोलने वाली हूँ, ताकि ये शब्द मैं सही तरीके से इनको लोगों में बांट सकूँ, साझा कर सकूँ। एक एक शब्द जो मैं बोलूँ वो तेरी ओर से हो। मैं जानती हूँ कि मैं पापी हूँ, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो तू मुझे शब्द देता है। तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा और स्तुति हो। और मेरी प्रार्थना है कि तू मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करता चला जाए और मेरे पापों को क्षमा कर। यही मेरी विनती है, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। जैसे कि मैंने बोला कि पौलुस की जो पुस्तक है, जो प्रेरितों के काम है, जिसको लूका ने लिखा है, और इसमें पौलुस की पूरा जीवन के बारे में लिखा है कि उसने किस तरीके का काम किया, कहाँ कहाँ गया, कैसे उसको दुख उठाने पड़े मसीह के लिए। पहले वो मसीह के लोगों को सताता था, लेकिन जब से उसमें परिवर्तन आया तो वो खुद उसको सताया जाने लगा मसीह के लिए। तो उसने अपना जीवन कि प्रेरितों के काम 14वें अध्याय के 1 से 7 आयत में हम जाएंगे, और दूसरा रोमियो उसके 6ठे अध्याय के 5 से 11 भी हम देखेंगे। पहले हम रोमियो में जाएंगे और फिर हम वापस पौलुस के पास आएंगे प्रेरितों के काम में। और ये रोमियो की पुस्तक भी पौलुस ने लिखी है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना पड़ें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकारा पाके धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुआ में से जी उठा और फिर दोबारा मरने का नहीं है। उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह में यीशु में जीवित समझो। हम कहते हैं यहाँ पे पौलुस ने अपना जीवन मसीह के लिए सुपुर्द कर दिया। पौलुस ये जानता था कि अगर मैं दुख उठाऊंगा तो मसीह के लिए दुख उठाऊंगा। पौलुस ये भी जानता था कि जिस प्रकार यीशु मसीह एक बार उनको क्रूस पे चढ़ाया गया आपके और मेरे पापों के लिए, अगर यीशु मसीह मर के जिंदा हो सकता है तो मेरा विश्वास यह है कि अगर मैं मसीह में मरता हूँ तो एक ही बार मरूंगा, लेकिन मैं मसीह में जीवित हो जाऊंगा अनंत जीवन के लिए। ये पौलुस का विश्वास था, और उसी विश्वास के द्वारा ये जब भी इसको सताया जाता था, जब भी इसको लोग इसके विरोध में जाते थे, ये घबराता नहीं था। ये पूरी तरीके से निडर था, लोगों के बीच में निधड़क होके जाके ये प्रचार करता था। एक और चीज़ है, जो मसीह में विश्वास रखते हैं, जो मसीह का संदेश साझा करते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते। पौलुस को हमने देखा कि वो पौलुस पीछे नहीं हटा। पौलुस बरनबास के साथ उसने अपनी सेवकाई की। बरनबास के साथ लोगों ने उसका विरोध किया, यहूदियों ने
अन्य जातियों को उकसाया और अन्य जातियों के साथ मिलकर यहूदी पौलुस और बरनबास, पौलुस और सिलास के साथ वो उनके विरोध में खड़े हो गए। यहाँ तक कि उन्हें आराधनालयों में भी उनको बेइज्जती की गई, उनको आराधनालयों से बाहर ले जाके उनको मारा भी। लेकिन पौलुस ने अपने निराश नहीं हुआ, उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसके मालूम है कि जब उसे मारा जा रहा है, मसीह के लिए मारा जा रहा है, जब उसका विरोध हो रहा है, इसका मतलब यह है कि कलीसिया में बढ़ोतरी और ज़्यादा तरीके से होगी। इसलिए वो निराश नहीं हुआ, इसलिए वो निधड़क जाके परमेश्वर का वचन साझा करता था। क्या आप में और हम में इतनी हिम्मत है कि परमेश्वर का वचन को निधड़क उसको दूसरे लोगों तक साझा करें? शायद हम लोग डर जाते हैं बहुत जल्दी, हम लोग निराश हो जाते हैं ये सोच के कि कोई मेरे प्रचार को ये ना समझे कि मैं साझा कर रही हूँ तो सही नहीं है, या मैं सही बात नहीं बोल रही हूँ। हमारे अंदर जो है वो विश्वास नहीं है, हमारे अंदर जो है वो लगन नहीं है। जब हमारे अंदर लगन होती है किसी काम को करने के लिए, और जब हम ठान लेते हैं, तब हम बेधड़क होके लोगों के बीच में जाके खड़े होके परमेश्वर का वचन को साझा कर सकते हैं, जैसे पौलुस ने किया। बेधड़क गया, उसे लोगों ने मारा, उठा और फिर चल दिया। एक शहर से उसने अपने पैर की जूती झाड़ी और दूसरे शहर में चला गया, वहाँ फिर प्रचार किया, आराधनालयों में गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसे मालूम था कि मसीह मेरे लिए एक बार मरा है और मसीह जिंदा होगा। मैं मसीह में एक बार मरूंगा और मैं फिर जिंदा होके मैं मसीह के साथ अनंत जीवन पाऊंगा। इसलिए उसके दिमाग में स्वर्ग था और वो बेधड़क होके परमेश्वर का वचन अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने उसे चुना और वो उसको जो सुनाना उसने शुरू कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 14वें अध्याय में अब आएंगे, और यहाँ पे देखते हैं कि ये 13वें आयत की लास्ट पार्ट में हम देखेंगे 51 और 52 में, इस तरीके जहाँ पे हमने छोड़ा था। तब वे उनके सामने अपने पाँव की धूल झाड़ के इकोनियम को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा के परिपूर्ण होते गए। यहाँ पे कह रहे हैं 50वीं आयत में 13वें अध्याय के प्रेरितों के काम। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीनस्तियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव कराया और उन्हें सीमा से बाहर निकाल दिया। उन्हें सीमा से निकाला, उन्होंने सोचा अब ये नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ से तो वो निकले। उन्हें ये आनंद था, मसीह में इतनी खुशी थी कि मसीह के प्रचार को लोगों में जो है उन्होंने फैला दिया। चाहे लोग इसको ग्रहण करें या ना करें, लेकिन उन्होंने जो प्रचार साझा किया उससे उन्हें संतुष्टि मिली और उन्हें आनंद आया कि अभी नहीं तो ये बाद में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे। ये सोच के उन्होंने अपने पैरों की धूल झाड़ी और इकोनियम से वो चले गए। और यहाँ पे कहते हैं, यीशु मसीह भी कहते हैं, जब तुम्हारा विरोध हो और लोग तुम्हें नकार दें तो अपने पैरों की धूल वहीं झाड़ के आगे बढ़ जाओ। वही पौलुस ने बरनबास के साथ किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं इकोनियम में ऐसा हुआ कि वह यहूदियों के आराधनालय में साथ गए और इस प्रकार की बातें की, यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। हम देख रहे हैं कि इनको बड़े खुश हो के आनंद से लोग इनके प्रचार, इसके संदेश को, सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आनंद हो पा रहे हैं। लेकिन ये जो है इकोनियम में आते हैं और वहाँ पे भी वो आराधनालय में जाते हैं। हम देखें अंताकिया में गए तो आराधनालय में गए, दूसरी जगह गए आराधनालय में गए, और यहाँ पे ये सब्त का दिन इन्होंने पूरा वो था कि उन्हें आराधनालय में जाना है, ये उनके मन में था और इसलिए जो है वो आराधनालय में गए। इकोनियम जो जगह है यहाँ पे ये चले जाते हैं। शुरू में जो है दोनों जातियों ने विश्वास किया, यहूदी और यूनानी,
यूनानी भाषा के लोग भी यहाँ रहते थे, जिनको हम अन्य जाति भी कहते हैं। ये कह रहे हैं दोनों ने, यहूदी और अन्य जातियों ने, दोनों ने विश्वास किया। अब इसमें ये नहीं कह रहे कि एक या दो ने, यहाँ पे लिखा है बहुतों ने विश्वास किया। मतलब ये नंबर नहीं मालूम है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इनके प्रचार, इनके सुसमाचार को खुशी खुशी उसको उन्होंने विश्वास करके उसको एक्सेप्ट किया। परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और कटुता उत्पन्न कर दी। ओके, ये कह रहा है अब ना विश्वास करने वाले अजीज, और दो तरह के लोग हैं, एक जो विश्वास करता है और एक जो विश्वास नहीं करता, अविश्वासी। यहूदियों में भी विश्वासी लोग थे और अविश्वासी लोग भी थे। यूनानी में भी विश्वासी लोग थे और अविश्वासी लोग थे। विश्वासी लोगों ने अविश्वासी लोगों को क्या करा? उस्काया। यहाँ पे जब लूसीफर आसमान में था, मॉर्निंग स्टार उसको कहा, सुबह का तारा उसे बोला गया था, और उसने जो है अपने साथ दूसरे फरिश्तों को भी परमेश्वर के विद्रोह में उनको उकसाया। जब यहाँ पे सुबह का सितारा जो दूसरे फरिश्तों को उकसा रहा था, तो वो लोग उसके साथ हो जाते हैं। यहाँ पे भी विश्वासी लोग और अविश्वासी लोग हैं, जो कि शैतान अविश्वासियों के मन में उनके मनों में ये विचार ला रहा है कि विश्वासियों को परमेश्वर के खिलाफ करे, पर विश्वासियों को पौलुस और बरनबास के विद्रोह में खड़ा करे। हम देखते हैं कि बुराई जो है अक्सर बहुत जल्दी फैलती है। जैसे आसमान में फरिश्ते उसके साथ हो गए, सुबह के तारे के साथ, लूसीफर के साथ, शैतान के साथ, परमेश्वर ने उनको मौका दिया कि ये अपने आप को बदल दें, लेकिन उन्होंने बदला नहीं और इसलिए उन्हें आसमान से नीचे गिराया गया। वहाँ तो वो नीचे आ गए, लेकिन शैतान यहाँ पे भी अपना काम कर रहा है, अविश्वासियों को विश्वासियों के अगेंस्ट में, विरोध में खड़ा कर रहा है और परमेश्वर के काम को वो रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है, अड़चन डाल रहा हर तरह की। यूनानी और यहूदी लोग जो मिल गए थे, जो विश्वास में आगे बढ़ रहे थे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, जिन्होंने पौलुस और बरनबास का स्वागत किया और वो आनंदित हुए, वही आनंदित लोग जब अविश्वासी लोगों ने उनको उकसाया, तो वही विश्वासी लोग अविश्वासी बन गए और पौलुस और बरनबास के विरोध में खड़े हो गए। हम देखते हैं कि आज भी शैतान वही काम कर रहा है, झूठे प्रचारक पैदा कर रहा है और झूठे प्रचारकों के द्वारा वो परमेश्वर के काम में अड़चन ला रहा है। अविश्वासियों को पैदा करके वो विश्वासियों को उकसा रहा है परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ। आज भी शैतान वही काम कर रहा है जो वो पहले करता आया है। जो यहाँ पे उसने पौलुस और बरनबास के खिलाफ विश्वासी लोगों को, उनको अविश्वासियों में बदल दिया। अविश्वासी लोगों ने विश्वासियों को पौलुस और बरनबास के विरोध में खड़ा कर दिया। आज भी शैतान वही काम कर रहा है। वो चाह रहा है कि परमेश्वर का वचन वो हर जगह ना फैलाया जाए। जब लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर को वचन को लेकर जाते हैं प्रचार करने, तो रुकावट पैदा कर देता है। किसी ना किसी तरह का ऐसे रुकावट करता है कि वो जो विश्वासी लोग हैं,
वो आगे तक ना पहुँचे और परमेश्वर के वचन में अड़चन डाले। लेकिन परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो उन लोगों को हिम्मत देता है जो विश्वासी लोग हैं, जिनमें लगन है, परमेश्वर के विचार प्रचार को साझा करने के लिए पूरे तन मन से तैयार है। परमेश्वर उनको हिम्मत देता, उनको शब्द देता बोलने के लिए, इसलिए वो आगे जाके परमेश्वर के वचन को सच्चाई के तौर पे सच्चा वचन लोगों में साझा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मसीह में उन्होंने अपने आप को समर्पण कर रखा है। यहाँ पे कह रहे हैं विरोध ने उकसाएं और कटुता उत्पन्न कर दी। जब उकसाते हैं किसी को, बुराई मैंने कहा बहुत जल्दी लोग उसको फॉलो कर लेते हैं और लोग बुराई की ओर मेजॉरिटी पैदा हो जाती है, मगर सच्चाई की ओर बहुत थोड़े खड़े होते हैं। यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ लिखा वे बहुत दिन तक वहाँ रहे इकोनियम में, यहाँ तक कि उनका इतना ज़्यादा विरोध हो रहा था। अविश्वासी लोग विश्वासियों को तैयार कर रहे थे कि पौलुस और बरनबास के साथ वो उनके विरोध में उनको खड़ा करते रहे। हम देखते हैं कि नूह को जब उसने 120 साल तक प्रचार किया तो क्या होता है अजीज़ा, आप देखते हैं कि नूह का प्रचार 120 साल तक नूह ने प्रचार किया और रात को जो है वो कश्ती बनाता था। और फिर जो है, लेकिन वहाँ पे जितने लोग थे जिन्होंने भी उसके प्रचार को सुना, उन्होंने परमेश्वर के वचन को नकार दिया। इनफैक्ट नूह को जो है वो क्या करते, ठट्ठा करते थे, ये बुढ़ा इंसान ये क्या कर रहा, क्या बोल रहा, बारिश आएगी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो उन्होंने जो उसका मजाक उड़ाया, लेकिन नूह ने हिम्मत नहीं हारी, वो फिर भी प्रचार करता रहा 120 साल तक। अजीजों, 120 साल का समय बहुत लंबा समय है। कई लोग उसमें मर भी गए होंगे, नई जनरेशन भी आई होगी, लेकिन जो नई जनरेशन थी उन्होंने पुरानी जनरेशन को फॉलो किया और नूह जब प्रचार करता था तो उसका मजाक उड़ाते थे। जब वो नाव बनाता था रात में तो उसका मजाक उड़ाते थे। जब वो नाव में बैठ जाता तो उसका मजाक उड़ाता कि ये पहले से बैठ गया तो बारिश का कोई निशान ही नहीं है, जानवर भी नहीं इसने अंदर कर लिए, तब भी वो उसका मजाक उड़ा रहे। जब परमेश्वर ने वो नूह की किश्ती का खिड़की बंद की, दरवाज़ा बंद किया, तो भी वो मजाक उड़ा रहे। लेकिन एक हफ्ते के बाद जब वहाँ पे बारिश आनी शुरू होती, मोटी मोटी बूंदें जब गिरती हैं, तब उन्हें विश्वास होता है कि ये जो बोल रहा था ये सही था। हमने इसकी विश्वास, इसके वचन को ढट्ठों में उड़ा दिया, मजाक में उड़ाया। अब जब वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे तो वो दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद किया था। जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद कर देता वो खुलता नहीं है, और वो लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पूरी दुनिया ने तहस नहस हो गई, नष्ट हो गई। पर्वत भी पानी के नीचे आ गए, किश्ती ऊपर ही तैरती रही। परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। ये कह रहा वो बहुत दिन तक वहाँ पे रहे, उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश रहे, भरोसे पर हियाव से बातें करते थे। वो उसको जो है उनका विश्वास विरोध में खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी प्रचार करते जा रहे हैं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बेधड़क जाके लोगों के बीच में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा के अपने अनुग्रह के वचन पे गवाही देता था। पौलुस ने अनुग्रह परमेश्वर का उसके साथ था। उसने अपने हाथ से चमत्कार किए, लोगों को चंगाई दी, लेकिन लोगों ने फिर भी उसके विद्रोह में खड़े हो गए। किस टाइप के लोग थे कि जो विश्वासी होके अविश्वासी बन गए और उन्होंने अविश्वासियों के बारे के साथ दिया। ये कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस और बरनबास पे था। वो गवाही देते थे, ये उसके विरोध में खड़े होते थे लोग। बहुत कम लोग ये तो पौलुस के साथ थे, परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई। अब नगर के लोगों में फूट पड़ जाती है। इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। जब डिवाइड हो जाता है, शहर अगर डिवाइड हो गया, बुराई की ओर ज़्यादा लोग होंगे, अच्छाई की ओर कम होंगे। यहाँ पे जो है जब लोगों में फूट पड़ गई तो कितने यहूदियों की ओर हो गए और कितने यूनानियों की ओर हो गए।
कितने यहूदी के और हो गए, कितने अन्य जातियों के साथ हो गए। जब फूट पड़ गई तो डिवाइड हो गए। परंतु जब अन्य जातीय यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए उन अपने सरदार समेत उन पर दौड़े, इतना ज़्यादा विद्रोह हो जाता है कि ये लोग जो हैं, इन्होंने अपने हाथ में पत्थर लिए और इनके ऊपर पत्थर उन्होंने फेंकने शुरू किए। परंतु जब अन्य जाति यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए कि लुकानिया व लुस्त्रा और दिरबे नगर में आसपास के प्रदेशों में भाग गए, वहाँ सुसमाचार सुनाने लगे। उन्होंने कहा ये लोग हमें पत्थर मार रहे हैं, और जब वो देखते हैं कि भीड़ उनके अगेंस्ट में खड़ी है, उनके विद्रोह में खड़ी है, तो उन्होंने वहाँ से जाना ही समझा कि ये अच्छा है कि अब थोड़े समय के लिए हम यहाँ से चले जाएं और दूसरे नगरों में जाएं। दिरबे में जाना मांग रहे हैं, लुकानिया में जाना मांग रहे हैं, लुस्त्रा में जाना मांग रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ इनके ऊपर पथराव किया गया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये क्यों लुस्त्रा में कह रहे हैं, दिरबे में कह रहे हैं, क्यों जाना मांग रहे हैं, लुकानिया में क्यों जाना मांग रहे हैं? ताकि जो प्रचार इन्होंने यहाँ पे कर लिया है, भीड़ जो है डिवाइड हो गई है, भीड़ इनके विद्रोह में खड़ी है, तो ये प्रचार ये अब दूसरे जगह जाके फैलाएंगे। परमेश्वर कहता है तुम अपना काम करो, लोग सुने या ना सुने ये उनके ऊपर है, मुझे ग्रहण करें या नकारें, लेकिन हमें अपना समाचार, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है। यही चीज़ जो है पौलुस और बरनबास कर रहे थे। उन्होंने कहा यहाँ से हम चले जाते हैं, परमेश्वर उनको गाइड कर रहा था, दिरबे में जाओ, लुस्त्रा में जाओ, लुकानिया में जाओ, वहाँ जाके नए सिरे से फिर से प्रचार करो, हिम्मत मारो, हिम्मत मत हारो। अगर लोगों ने तुम पे पत्थर किया है तो लोगों ने मुझे भी रिजेक्ट किया है। जब लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है, तुम मेरे लिए दुख सहोगे तो तुम्हें आसमानी अनंत जीवन मिलेगा। यही चीज़ जो पौलुस और बरनबास के मन में थी, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, ताकि परमेश्वर का वचन नए सिरे से नए लोगों में फैलाए। अगर हम हिम्मत हारेंगे तो परमेश्वर का वचन कौन ले जाएगा? परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन साझा करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर आपके साथ है आज भी और कल भी। आइए परमेश्वर के वचन को साझा करते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।